Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 4.3, that is intellectual rubbish. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's begin. If you want explanation of this chapter, so do comment in comment section. Okay, I will upload explanations of all video of all chapters. Okay, वैसे आपके सारे सब्जेक्ट के मैथ्स को एक्सेप्टिंग मैथ्स सारे आपके चैप्टर्स अपलोडेड हैं सारे सब्जेक्ट के. सो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. हाउ विल यू रिएक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. योर साइंस टीचर टेल्स यू प्लांट्स एक्सपोज टू द सनलाइट ग्रो फास्टर देन दोज ऑलवेज इन द शेड. तो यहाँ पे देखो, ये आपको खुद से ये ऑब्जर्व करना है या खुद से आपको आंसर लिखना है. योर ऑन टेल्स यू नॉट टू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू के लिए मत जाओ क्योंकि नो मून डे है. ठीक है, यानी कि अमावस का दिन है. दैट वेरी सेम डे. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू इग्नोर हर वर्ड्स, यू लिसन टू हर वर्ड्स, यू आस्क फॉर प्रूफ एट्सेट्रा. आप यहाँ इस पर क्या करोगे, आपको खुद से ये आंसर लिखना है. ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर फ्रेंड अर्जेस विद यू दैट माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड. कि अगर आपका फ्रेंड ऐसा बोलता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा टॉलेस्ट पीक नहीं है वर्ल्ड में, तो आप क्या करोगे. यू पीटी हिज इग्नोरेंस, यू बिलीव हिम. आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे कि उस पर बिलीव करोगे, या फिर आप इंटरनेट पे चेक करोगे. तो आपको अपने आंसर्स लिखने हैं यहाँ पे. अ स्ट्रेंजर एट योर डोर क्लेम्स टू बी अ मैजिशियन एंड प्रोमिसेस योर मदर टू टर्न ऑल हर सिल्वर ज्वेलरी इनटू गोल्ड. तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, वो आता है तुम्हारे दरवाजे पे और वो ऐसा क्लेम करता है कि वो जादूगर है और वो क्या कर सकता है, सारे सिल्वर चीज़ों को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, योर मदर टू टर्न. तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, दरवाजे को बंद कर दोगे, यू कॉल द पुलिस बुलाओगे, या फिर यू ट्राई टू ट्रिक हिम, यू गिव द गोल्ड, या फिर आप उसे गोल्ड दोगे. ओके, ये सारी चीज़ें दी गई हैं. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पे देखो दिया गया आंसर. एक्ट नेचुरली, लिक्विड गैस, ओपन सीक्रेट, साउंड ऑफ साइलेंस, स्वीट सॉरो, ओरिजिनल कॉपी, ओनली चॉइस. ये सब के सब क्या है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स. सो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं. ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं एक साथ में. ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स जो वर्ड्स होते हैं क्या करते हैं, एक साथ में जब आते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिक्विड भी है, गैस भी है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं बट एक साथ में आया है. ठीक है, एक्ट और नेचुरली और एक्ट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है बट दोनों साथ में आए, तो ये क्या ऑक्सीमोरन है, फिगर ऑफ स्पीच. नाउ ट्राई टू एड कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड ऑक्सीमोरन इन द फॉलोइंग. अब यहाँ पे देखो दिया गया है, आंसर डायरेक्टली दिया गया है. वॉट अ वंडरफुल मेस यू हैव गॉट अस इनटू. इट्स जेन्यून इमिटेशन ऑफ अ डायमंड नेकलेस. माई ट्रिप टू मैथन वॉज अ वर्किंग हॉलीडे. अब यहाँ पे वर्किंग भी है, हॉलीडे भी है. ठीक है, जेन्यून भी है, इमिटेशन भी है. ठीक है, जेन्यून रियल, इमिटेशन यानी बनावटी, वंडरफुल भी है, मैस भी है. तो ये ऑक्सीमोरन है. अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, विथ सच हैवी मेकअप शी लुक्स प्रिटी अगली. अब यहाँ पे प्रिटी अगली दोनों साथ साथ में दिया हुआ है. अ टाइनी क्राउड गैदर टू सी द मैजिक शो. अब क्राउड को क्या बोल दिया गया, टाइनी, छोटा क्राउड. अब भीड़ तो भीड़ होती है. ठीक है, तो एक साथ में दिया गया है, तो ये ऑक्सीमोरन है. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, कंप्लीट करना है आपको. चलो आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज़ करनी है. यहाँ पे देख सकते हो सारे आंसर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो. ये सारे जो भी चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं आपके कमेंट्स पे आ रहे हैं वीडियोस. ठीक है, तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप इसी तरह से कमेंट करो तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे. What erroneous notion did Aristotle have? What does his example convey to you? Answer is given over here. चलिए आगे देखते हैं. If an opinion contrary to your own makes you angry, what does it indicate? Answer देख सकते हो. If an opinion contrary to my own makes me angry, it indicates that I am subconsciously aware of having no good reason for thinking as I do. आगे आंसर देख सकते हो सबके. Say why. One should avoid getting angry about a difference of opinion.
सो यहाँ पे देखो दिया गया है, जो एरर्स दिए गए हैं आपको क्या करना है, लिस्ट द वेरियस वेज ऑफ अवॉइडिंग एरर मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो दिए गए हैं, तो आप देखो अवॉइडिंग एरर क्या क्या है। मेक ऑब्जर्वेशन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ योर बायस, सारे आंसर देख सकते हो। रिप्लेस फैटल मिस्टेक, अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। डिस्क्राइब करना है आपको ऐसे वर्ड्स को। सो सिली मिस्टेक, ग्रेव मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक, ऑब्वियस मिस्टेक। फैटल मिस्टेक का मतलब, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है उसको किस तरीके से अलग अलग हमने देखा यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो अनएपेटाइजिंग डाइट, तो न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्दी डाइट, ठीक है, यहाँ पे सब दिया गया है, सारे आंसर्स देख सकते हो। होमोफोन्स यहाँ पे देखो दिया गया है, डिवाइस और डिवाइस का दोनों का यहाँ पे दिया गया है। डिवाइस, ये डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और ये डिवाइस, ठीक है, मस्ट डिवाइस वेज ऑफ कीपिंग देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ मिसचीफ, मदर मस्ट डिवाइस वेज। अपोजिट्स, तो यहाँ पे देखो कॉशियस का रेकलेस, यानी इन कॉशियस हो गया, ठीक है, सब अलग अलग यहाँ अपोजिट ऑफ वर्ड आपको पता ही है। एंटोनिम्स, प्रोनाउंस, यहाँ पे देखो आई, माई सेल्फ, मी, ये सब के सब, दे, हिज, ये सब के सब क्या प्रोनाउन ही है। आप क्या फील करोगे जब समवन अपोजेस योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सो आई जनरली गेट एंग्री बट लेटर ऑन आई थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू एनालाइज द होल इशू। आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है, ट्रू और फॉल्स के आंसर्स यहाँ पे दिए गए देख सकते हो। Is the influence of foreign customs always beneficial? No, not always. Very often, the influence of foreign customs can be harmful, and we must be cautious while following them. तो हमेशा आप दूसरे को फॉलो करना सही नहीं है। अभी जैसे हम देखते हैं उनको डाइट में हम फॉलो करते जा रहे, जबकि हमारे यहाँ पे जो डाइट हम लेते हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उनके यहाँ का जो पिज़्ज़ा, बर्गर, सारी चीज़ें वो अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, जंक फूड्स, तो वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। Foreign ideas and customs, this made him grow less dogmatic and more open minded। ये less है, grow है, ठीक है। इन्फिनिटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स। सारे आंसर्स यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको इन सारे चैप्टर्स के, तो आप ज़रूर बताइए, बन जाएगा,
ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता इसमें दिया हुआ है, जैसे टेस्ट वगैरह, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको खुद से लिखने हैं। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन ज़रूर टाइप कर देना और बोल देना, उस पर मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी ताकि सारे बच्चों को मिल जाए। अगर मैं आपके कमेंट में ही सिर्फ आंसर करती हूँ तो सिर्फ आपको ही मिलता है, इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी स्टूडेंट्स, उसका मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ बना देती हूँ। ठीक है, वो सबसे सही पड़ता है कि सारे बच्चों को मिल जाते हैं जिनको भी ज़रूरत होती है। सारे आंसर देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ बार बार हर क्वेश्चन, हर सब चैप्टर में, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आपको अगर चाहिए कि पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन आंसर, तो ज़रूर बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी पूरा। डायरेक्टली आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन टैग, ये देखो, ये इजी होता है, बहुत ही इजी होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, आपको हेल्पिंग वर्ब पकड़ना होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में दिया गया है तो उसका क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव में बनाना होता है। इजंट, जैसे इज था तो इजंट और इट लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है तो इट ही आएगा। सेल्फ एस्टीम कंसीज दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल, तो अब यहाँ पे समझो कि ये क्या है। ये आपका देखो तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे कंसील्स वर्ब में एस आई एस, मतलब हम बोलते हैं ना एस आई एस ऐड होता है, तो क्या होता है फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे कोई हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है और वर्ब में एस दिख रहा है ऐड हुआ, तो हम समझ गए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम इसको ये पॉजिटिव में जब नेगेटिव बनाएंगे इसका तो डजंट आएगा, ठीक है, डजंट इट। पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू थिंक दैट देयर आर लिविंग बींग्स superior to man in other parts of the universe? Yes, I do. The universe is so huge, बहुत बड़ा है, so there is probably a whole lot of life elsewhere that is superior to us। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई हो जो हमसे भी superior हो, हमसे भी श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट रॉन्ग आपको बताना है यहाँ पे। What two evils does fear lead to? How can one overcome fear? कैसे किसी चीज़ से कोई एविल से लोग डरने लगते हैं और कैसे उस डर पे काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया, देखो दिया गया है, जो सुपरस्टिशंस होता है और क्रुएल्टी होता है, दो चीज़ें, सुपरस्टिशन क्रुएल्टी, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम ये एडमिट कर लें कि लाइक वंस ओन फेयर्स, अपने पे हम कर लें, ठीक है, कि ये सब मिथ है, ठीक है, जो हम चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। हाउ डज फियर लीड अस टू एरर, तो यहाँ पे आंसर देख लो दिया गया है। मैच द फॉलोइंग का आंसर देख पा रहे हो यहाँ पे। रीराइट, फियर इज द मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन, तो आपको क्या स्टार्ट करना है, इट इज से स्टार्ट करना है। सो इट इज़ फियर दैट, इट इज़ लगाएंगे तो जब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला सेंटेंस, उसके पहले दैट लगाएंगे। ये अनटिल से स्टार्ट है और यहाँ पे आपको कैसे लिखना है इसको, ओनली व्हेन, ओनली व्हेन से। तो यहाँ पे देखो अनटिल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली व्हेन यू हैव एडमिटेड योर ओन फियर्स टू योर सेल्फ कैन यू होप टू थिंक अबाउट अदर मैटर्स। सो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो कैन नॉट था वहाँ पे नॉट हटा के बस यहाँ पे हम डायरेक्ट हमने क्या किया, कैन के बाद यू लगा दिया। इस सारे रूल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप डरते हो, तो यहाँ पे आपको ये पर्सनल रिस्पॉन्स है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं, देख सकते हो आंसर सबका।
सारे जो टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना, ज़रूर लर्न कीजिए इसे। प्रिमिटिव मैजिक का एम क्या है वो बताया गया है यहाँ पे। सो मैजिक इज़ टू सिक्योर सेफ्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रोटेक्टिंग बाय एनिमीज़, ठीक है। होमोफोन्स देख सकते हो, दोनों का प्रैक्टिस प्रैक्टिस में दोनों क्या डिफरेंस है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो ये सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सेंटेंस के, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, पतलून्स आर मोर प्रोन टू, सॉरी जस्ट मिनट, poltroons poltroons are more prone to cruelty than brave men and are also more prone to superstition। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको क्या यूज़ करना है, सिंपल सा सेंटेंस है, बट यू हैव टू यूज़ यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या है, एक यूजेस है। तो कैसे करेंगे हम, पोल्ट्रून्स आर नॉट ओनली, ना सिर्फ वो ज़्यादा प्रोन है क्रुएल्टी में, देन ब्रेव मैन, ठीक है, बट ऑल्सो, लेकिन और वो क्या है, मोर प्रोन टू सुपरस्टिशन। पहले हम क्या करते हैं, नॉट ओनली यूज़ करते हैं, ठीक है, पोल्ट्रून्स और नॉट ओनली मोर प्रोन टू क्रुएल्टी देन ब्रेव मैन बट ऑल्सो। बट ऑल्सो हमने कहाँ पे यूज़ किया, बट ऑल्सो हमने यूज़ किया यहाँ पे, एंड और ऑल्सो जो है, ठीक है, हमने यहीं पे यूज़ किया बट ऑल्सो, जो ये एंड आर है उसको हमने बट ऑल्सो किया। और पोल्ट्रोन्स आर, ये जो आर मोर था, यहीं पे हमने क्या किया, मोर की जगह पे हमने, मोर की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली, कि सिर्फ ना सिर्फ वो ज़्यादा प्रोन क्रुएल्टी हैं, प्रोन क्रुएल्टी देन ब्रेमैन, ब्रेमैन से ना तो ज़्यादा प्रोन क्रुएल्टी हैं, बल्कि वो मोर प्रोन टू सुपरस्टिशन, ठीक है, सुपरस्टिशन भी है। साइंस हैज़ नाउ लेसन द बिलीफ इन मैजिक। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब इसका निकालना है, ठीक है, और क्या टेंस है वो बताना है। तो इसका वर्ब यहाँ पे देखो, साइंस हैज़ इसका क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, मेन वर्ब तो ये है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इससे ही हमें पता चलता है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो उसी से हमें टेंस पता चलता है। तो हमें पता है कि हैज़ किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड किस में यूज़ होता है, पास्ट में। तो हैज़ है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको ग्रामर राइटिंग स्किल कोई भी अगर चाहिए तो आप बताना, और वैसे भी जो आपका राइटिंग स्किल है वो सारे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट का बना हुआ है। आप अपने डर पे कैसे ओवरकम करोगे, कैसे काबू पाओगे, तो ये आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, आपको आंसर देख सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे ही आपको छाप देना है, इससे अच्छा भी लिख सकते हो आप, इससे और बड़ा लिख सकते हो, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आंसर देख सकते हो। सेव है, मैन डिक्लेयरिंग दैट दे आर सन सेंट्स राइट लेटर्स टू द राइटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो राइटर है रिनाउंड पर्सन है, बहुत ही रिनाउंड यानी बहुत ही फेमस, बहुत सम्मानित पर्सन है। मैन हु डिक्लेयर देमसेल्फ, जो अपने आप को संत डिक्लेयर करते हैं, सेंट वांट द राइटर टू मेंशन देम इन हिज लेक्चर्स, ठीक है, सो दैट दे गेट सम फ्री पब्लिसिटी, फ्री पब्लिसिटी मिल जाए, हैंस दे राइटर लेटर्स टू द राइटर।
कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे देखो दिया गया है, जैसे ये पहला है कंपाउंड सेंटेंस, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज कंपाउंड सेंटेंस। तो कैसे करना है इसको देखो, ऑल दो आई डिड नॉट एनरोल माई सेल्फ अमंग हिज वर्शिपर्स हिज लेटर गिव मी प्लेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे हमने बट ऐड कर दिया, ठीक है, सो ओके, बिकॉज, ये सब ऐड करके हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। एक कॉमा की जगह पे हमने क्या किया, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो उस वो हमारा क्या बन गया, लेकिन ये मीनिंगफुल होना चाहिए। अब सेकंड क्या है, आई रिसीव्ड वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ओसरिस गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर। अब यहाँ पे देखो आई रिसीव वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड, एक सेंटेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, और उसके बाद कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा के बाद यहाँ पे एंड हमने ऐड किया, एंड लगा के हमने दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश। तो आंसर देखो, दिस इज एन ऑक्सीमोरन वेयर द राइटर हैज़ यूज्ड कॉन्ट्रास्टिंग द कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दैट गो टुगेदर, एक साथ में जा रहा है ये। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रविश, एक इंटेलेक्चुअल भी और रविश भी है। ठीक है, सिंपल एक्टिविटीज़, आप यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। 2 कंपाउंड सेंटेंस आपको लेसन से लिखना है, तो यहाँ पे दिया गया है। एरर बताना है और करेक्ट करना है, यहाँ पे देखो तो दिया हुआ है फियर हैव। अब यहाँ पे हैव तो हमें पता है कहाँ पे यूज़ होता है, प्लूरल में यूज़ होता है। ठीक है, और आई वी यू दे के साथ में हैव यूज़ होता है, सो यहाँ पे फियर हैज़ आएगा। जेरेंट बोला है आपको पिक आउट करने के लिए, तो अब यहाँ पे देखो मीटिंग क्या है, हमारा जेरेंट है, सिंपल है ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का सेंटेंस है। महात्मा गांधी डिप्लोर्ड रेलवेज एंड स्टीम बोट्स, तो असर्टिव सेंटेंस है। 2 हिडन वर्ड्स आपको हाइपोथेटिकल से बताना है, तो बहुत सारे बनाए गए हैं। ठीक है, 2 बोला था, 2 और ब्रैकेट में दिया गया एक्स्ट्रा, इधर भी है। राइटिंग के लिए यहाँ पे देखो, मेरा फैमिली मेम्बर इज़ वेरी इल फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम से बीमार है। ग्रैंड मदर ऑफ द फैमिली जस्ट एवरी वन टू सेंड फॉर अ पर्सन, ऐसे पर्सन के पास भेज दो। उसकी दादी बोल रही है कि जो उसे काले जादू से ठीक कर दे, ब्लैक मैजिक से उस पर काला जादू है, ठीक कर देगा कोई। सो उस पर आपको डायलॉग लिखना है ग्रैंड मदर का, ठीक है, और ग्रैंड डॉटर का, यहाँ पे देखो दिया गया है। ठीक है, ऐसी चीज़ों पे जो विश्वास नहीं करती उसकी बेटी ग्रैंड डॉटर। सो यहाँ पे सारे आंसर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इविजनरी डायलॉग लिखना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है, जो अपोजिट व्यूज़ हैं। ठीक है, चॉइस पे योर चॉइस, एग्जाम्पल गर्ल्स शुड लर्न टू डू ऑल द हाउस वर्क एंड नॉट बॉयज़। तो ये तो बहुत, ये क्या है, काउंटर व्यू है। ठीक है, इस पर आपको देखो यहाँ पे दिया गया आंसर टॉपिक, गर्ल्स शुड लर्न टू डू ऑल द हाउस वर्क एंड नॉट बॉयज़। माई सेल्फ मॉम व्हाट इज़ दिस, वाई शुड आई लर्न टू डू द हाउस वर्क एंड नॉट रोहन। तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हो दिया गया है। सारे आंसर देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। कोई डाउट रहे तो आप पूछिए ज़रूर, बन जाएगा उसका शॉर्ट्स वीडियो। ठीक है, आपको जो वीडियो चाहिए आप बताइए कमेंट में।